नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में चर्चा की थी तुला लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न, मकर लग्न, कुंभ लग्न तथा मीन लग्न में कौन कौन से ग्रह तात्कालिक रूप से शुभ तथा अशुभ कहे गए हैं। आज अध्याय संख्या 51 में हम लोग चर्चा करेंगे कारक का ज्योतिष में महत्व। आज हम लोग भाव के कारक के विषय में चर्चा करेंगे। कारक दो प्रकार के होते हैं, स्थिर कारक तथा चर कारक। हम लोग आज विशेषकर स्थिर कारक की चर्चा करेंगे सबसे पहले, उसके बाद चर कारक की चर्चा करेंगे। परंतु आज विशेषकर स्थिर कारक के विषय में ही समझेंगे। किसी भी भाव के जो कारक होते हैं वह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर कारक, दूसरा होता है चर कारक। स्थिर कारक किसी भी भाव के लिए मददगार साबित होता है। यह हमेशा किसी भाव को सहायता प्रदान करता है। आइए इसे हम लोग एक लग्न चार्ट बनाकर समझते हैं। हम लोग लग्न चार्ट बनाने सीख चुके हैं। लग्न चार्ट निर्धारित करने के लिए सबसे पहले लग्न स्पष्ट करना होता है। जब लग्न स्पष्ट हो जाता है तो जो लग्न होता है उसे प्रथम भाव के नाम से जानते हैं। तो यह हो गया पहला भाव, यह हो गया दूसरा भाव, यह हो गया तीसरा भाव, यह हो गया चौथा भाव, यह हो गया पांचवा भाव, यह हो गया छठा भाव, यह हो गया सातवां भाव, यह हो गया आठवां भाव, यह हो गया नौवां भाव, यह हो गया 10वां भाव, यह हो गया 11वां भाव, यह हो गया 12वां भाव। हम लोग 12 का 12 भाव को समझ चुके हैं। जो पहला भाव होता है, जो लग्न होता है, वह पहला भाव कहलाता है। ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठा भाव, ये सातवां भाव, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। हम लोग भाव के विषय में एक एक शब्दों से भी जान चुके हैं। भाव के अलग अलग नाम होते हैं। ये तन भाव, ये धन भाव, ये बल भाव, सुख भाव, ज्ञान का भाव, शत्रु भाव, इसको भोग का भाव ही कहते हैं, आयु का भाव, धर्म का भाव, कर्म का भाव, लाभ का भाव तथा व्यय भाव। एक एक नाम से भी हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग 12 का 12 भावों का अलग अलग स्थिर कारक होता है। आज हम जानेंगे कि अलग अलग भाव के कौन कौन से स्थिर कारक कहे गए हैं। पहला भाव को लग्न कहते हैं। लग्न का स्थिर कारक कौन होता है? सूर्य। लग्न का स्थिर कारक कौन होता है? सूर्य। ये कारक, स्थिर कारक जो है, ये कभी नहीं बदलता है। प्रत्येक भाव का अलग अलग कारक कहे गए हैं और प्रत्येक भाव के कारक जो है वो स्थिर होते हैं, ये कभी नहीं बदलते हैं। तो पहला भाव का कारक कौन सा हो गया? सूर्य। दूसरे भाव का कारक कौन हो गया? गुरु। पहले भाव से हम लोग तन की बात करते हैं तो पहले भाव का कारक हो गया सूर्य। दूसरे भाव से धन की बात करते हैं तो दूसरे भाव का कारक कौन हो गया? गुरु। हमेशा इस बात का ख्याल रखें, ये स्थिर कारक है, इसे नहीं बदलना है, ये बदलता नहीं है। तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल। चौथे भाव का कारक कौन है? चंद्रमा। पांचवें भाव का कारक कौन हो जाएगा? गुरु। छठे भाव का कारक कौन हो जाएगा? मंगल। सातवें भाव का कारक कौन हो जाएगा? शुक्र। आठवें भाव का कारक हो जाएगा शनि। नवें भाव का कारक हो जाएगा गुरु। 10वें भाव का कारक हो जाएगा बुध और 11वें भाव का कारक हो जाएगा गुरु और 12वें भाव का कारक हो जाएगा शनि।
यह कारक नहीं बदलता है, यह हमेशा स्थिर रहता है सभी लग्नों में। पहला भाव के लिए सूर्य स्थिर रहेगा, दूसरे भाव के लिए गुरु स्थिर रहेगा। पहला भाव को हम लोग तन भाव कहते हैं, इसका कारक कौन हुआ? सूर्य। अर्थात तन का अर्थात मतलब हुआ पूरा शरीर। पूरा शरीर के लिए आरोग्यता अगर हमको पता करना या जानना हो तो हम लोग किससे समझेंगे? सूर्य। उसी तरह दूसरा भाव से धन भाव की बात करते हैं, तो धन की बात जब होती है तो उसके लिए हम लोग गुरु से समझते हैं। इसी प्रकार तीसरे भाव के लिए मंगल है, चौथे भाव के लिए चंद्रमा है, पांचवें भाव के लिए गुरु है, छठे भाव के लिए मंगल है, सातवें भाव के लिए शुक्र है, आठवें भाव के लिए शनि है, नवें भाव के लिए गुरु है, 10वें भाव के लिए बुध है और 11वें भाव का कारक गुरु है तथा 12वें भाव का कारक शनि है। यह स्थिर रहता है हमेशा, यह परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं चर कारक किसे कहते हैं? चर कारक हमेशा प्रश्न अनुसार बदलता है। जातक का जैसा प्रश्न होता है उसके अनुसार उसका कारक बदलता रहता है। अर्थात आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे सातवां भाव का स्थिर कारक है शुक्र, तो सातवां भाव का स्थिर कारक शुक्र है। जब हम लोग विवाह की बात करते हैं, तो विवाह स्त्री और पुरुष दोनों का होता है। तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए स्थिर कारक क्या हो जाएगा? शुक्र। जब हम विवाह की बात करेंगे, विवाह स्त्री पुरुष दोनों के लिए स्थिर कारक क्या हो जाएगा? शुक्र। अब यदि कोई स्त्री आती है और पुरुष के विषय में, अपने पति के विषय में कुछ जानना चाहती है, तो उस समय उसका प्रश्न होता है उसके पति के विषय में। तो इस समय उसके पति के रूप में कारक गुरु होंगे, पति के रूप में कारक गुरु होंगे। तो हम लोग गुरु को समझकर उसके प्रश्नों का उत्तर को देंगे। उसी प्रकार यदि कोई पुरुष आता है और अपनी पत्नी के विषय में कुछ जानना चाहता है, तो प्रश्न के अनुसार पत्नी के लिए कारक ग्रह शुक्र होते हैं। तो उस समय हम लोग शुक्र को समझकर उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस प्रकार स्थिर कारक और चर कारक में ये अंतर होता है। चर कारक पर प्रश्न अनुसार बदल जाता है, परंतु स्थिर कारक जब विवाह की बात होगी तो यह स्थिर रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। परंतु प्रश्न के अनुसार कारक देखिए यहां बदल गया। यदि पति का बात करेगा तो गुरु से देखेंगे, पत्नी की बात करेगा तो शुक्र से करेंगे। उसी तरह यदि धन की बात होती है, तो गुरु से देखेंगे चर कारक के रूप में। यदि मान लेते हैं विपुल धन की बात होती है, तो उस समय हम लोग शुक्र को समझकर उत्तर देंगे। उसी प्रकार अगर कैश की बात होती है, चलता फिरता रुपया या कैश, उसके लिए हम लोग चंद्रमा को समझकर उत्तर देंगे। तो इसे कहते हैं चर कारक। और ये सारे जो हो गए यह स्थिर कारक है। स्थिर कारक कभी नहीं बदलता है, चर कारक प्रश्नानुसार बदलता है। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का यह पाठ पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।